दोस्तों, आजकल आप एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, DRDO और 2DG। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो के थ्रू इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको और कहीं से भी DRDO या 2DG के बारे में जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, पहले हम ये तो जानें कि DRDO क्या है और 2DG क्या है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि DRDO क्या है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है और वर्तमान में इस संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं। 2DG क्या है? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसा कि होता है, किसी भी दवा को थेरेपी की तरह काम में लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होता है और 2DG इस प्रोसेस से भी गुजर चुका है। 2DG 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2DG एक मौखिक एंटीवायरल दवा है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि ये कैसे काम करेगा, कैसे लिया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, किस पेशेंट को दिया जाए, क्या ये वाकई काम करेगा, इसे बनाया किसने। तो आपके मन में आए 2DG से जुड़े सभी सवालों के सही जवाब हम आपको देते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त भारत में जोरों से अपना असर दिखा रही है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी है। कोरोना के इस महामारी के बीच ना जाने कितने लोगों की जान गई, ना जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़पते दिखाई दिए। तमाम संकटों के बीच देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। इन सभी के बीच अब एक और हथियार जुड़ चुका है। जी हाँ, इस हथियार का नाम ही है 2DG। किसने और कहां बनी 2DG? प्रमुख डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज INMAS और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी DRL हैदराबाद के साथ मिलकर इस दवा को डेवलप किया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी भी दे दी है। कब हुआ ट्रायल? दोस्तों, मई से अक्टूबर 2020 तक दूसरे चरण का परीक्षण किया गया और पाया गया कि सुरक्षित होने के साथ साथ कोविड-19 मरीजों के ठीक होने भी मदद करता है। दूसरे फेज के पहले हिस्से में 6 अस्पतालों में और दूसरे चरण के दूसरे हिस्से में देश के 11 अस्पतालों में 110 मरीजों पर परीक्षण किया गया। DCGI ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी दी। तीसरे फेज का चिकित्सीय परीक्षण दिसंबर 2020 में मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों के 220 मरीजों पर किया गया। कैसे काम करेगा? दोस्तों, ये एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है। दरअसल यह दवा ग्लूकोज का ही एक सब्स्टिट्यूट है। अभी दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। यह दवा काफ़ी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, जो उसे ग्लूकोज से मिलती है। जब यह दवा दी जाएगी तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को लेगा और उसी में फंस जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि वायरस की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस तरह नए वायरस का बनना बंद हो जाता है और साथ ही बाकी वायरस भी मरने लगते हैं। कब और कितनी मात्रा में ली जाती है दवा? यह दवा शैशे यानी कि पाउच में पाउडर के रूप में मिलेगी, जिसे पानी में मिलाकर
मुंह से ही मरीज को दिया जाएगा। हालांकि दवा की कितनी मात्रा और कितने समय में दी जानी है, इसका निर्णय डॉक्टरों पर ही छोड़ा गया है। इस बारे में डॉक्टर मरीज की उम्र, मेडिकल कंडीशन आदि की जांच करने के बाद ही इसे देंगे। क्या ये गेम चेंजर है? अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों की रिकवरी तेजी से कर सकती है और मेडिकल ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता को कम भी कर सकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है कि 42% रोगी जिन्हें प्रतिदिन इस दवा के 2 डोज दिए गए हैं, उनको तीसरे दिन ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह का सुधार 65 साल से अधिक उम्र के मरीजों में भी देखने को मिला है। तो रिसर्च के दौरान बड़ी संख्या में इस दवा का उपयोग करने वाले लोग RT-PCR टेस्ट में कोविड नेगेटिव पाए गए हैं। कितनी होगी इसकी कीमत? तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इसके हर शैशे की कीमत 500 से 600 रुपए तक हो सकती है। फिलहाल दवा जो है वो किसी भी आपके मेडिकल स्टोर पे नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये महामारी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें।